अच्छे कर्मों का प्रभाव जीवन में अदृश्य रूप से कार्य करता है, लेकिन वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वह किसी न किसी रूप में उसके पास लौट कर आता है। जब हम निस्वार्थ भाव से परोपकार, दया और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमारे जीवन को उन्नति और सुख की ओर ले जाता है। अच्छे कर्म केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और समाज में सद्भावना भी फैलाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि बिना फल की चिंता किए हमें सदैव श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को संवारने का सबसे सशक्त मार्ग है। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार की ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए इस अनमोल कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है, जिसमें हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म का प्रभाव व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे न केवल हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, बल्कि वे हमारे चारों ओर भी प्रेम, करुणा और सद्भावना का वातावरण निर्मित करते हैं। यह समझना आवश्यक है कि अच्छे कर्म किस प्रकार जीवन में लौटकर आते हैं और हमें किस प्रकार आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से उन्नति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कर्म योग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने समझाया कि मनुष्य को निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस लौटते हैं, भले ही हमें तुरंत इसका एहसास न हो। उदाहरण के लिए, जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह सहायता किसी अन्य रूप में हमारे जीवन में भी आ सकती है। यह प्रकृति का नियम है कि जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वही किसी न किसी प्रकार से हमारे पास लौट कर आता है। अच्छे कर्मों की शक्ति असीमित होती है। वे न केवल हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। जब हम सच्चाई, दया, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो ये गुण हमारी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं और हमें जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, इसलिए हमें सदैव शुभ कर्म करने चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे कर्मों का प्रभाव तात्कालिक हो सकता है या दीर्घकालिक। कभी-कभी हम देखते हैं कि किसी ने बहुत अच्छे कार्य किए, फिर भी उसे तुरंत उसका फल नहीं मिला। ऐसे में हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ कर्मों का प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। कई बार हम किसी की सहायता करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब हमें किसी मुश्किल घड़ी में सहायता की आवश्यकता होती है तो अचानक कोई व्यक्ति हमारी सहायता के लिए आ जाता है। यह अच्छे कर्मों का ही प्रभाव है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति स्वयं इसे देखती है और उचित समय पर हमें उसका प्रतिफल देती है। यदि हम किसी को दिखावे के लिए अच्छे कर्म करते हैं तो वह वास्तविक पुण्य नहीं होता, बल्कि केवल एक बाहरी प्रदर्शन होता है। सत्य, प्रेम और करुणा से किए गए कर्म ही हमारे जीवन में सच्ची खुशी और सफलता लाते हैं। अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे मन में एक संतोष की अनुभूति होती है, जो किसी भी सांसारिक सुख से अधिक मूल्यवान होती है। यह मानसिक शांति और आनंद हमें अधिक ऊर्जावान और प्रेरित बनाता है, जिससे हम अपने जीवन के अन्य कार्यों में भी अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य को सच्चे हृदय से अच्छे कार्य करने चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। जब हम इस भावना के साथ कार्य करते हैं कि
कि हम केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। यह स्थिति हमें आंतरिक संतुलन प्रदान करती है और हमारे जीवन को अधिक आनंदमय बनाती है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चालाकी या अनैतिक मार्ग अपनाना आवश्यक है, लेकिन यह सत्य नहीं है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भले ही यह मार्ग कठिन लगे, लेकिन अंततः इसका परिणाम सदैव सुखद होता है। अच्छे कर्मों का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे अगले जन्मों को भी प्रभावित करता है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं, जिससे हमें अगले जन्म में भी एक श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझाया है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे हमारे आसपास के समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब एक व्यक्ति सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है तो वह अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है। इस प्रकार अच्छे कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे संपूर्ण समाज में सकारात्मकता और सद्भाव का संचार करते हैं। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। जब हम सच्चे हृदय से अच्छे कर्म करते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं और हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो स्वयं भगवान उसकी सहायता करते हैं। अच्छे कर्मों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह आंतरिक शांति किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि यह हमें सच्चे सुख और संतोष की अनुभूति कराती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अच्छे कर्मों का प्रभाव हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हम प्रेम, करुणा और दया के साथ अपने परिवार, मित्रों और समाज के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हमें अपने जीवन में अधिक खुशी और संतोष प्राप्त होता है। जीवन में अच्छे कर्म करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने कार्यों में सत्य, प्रेम और करुणा का समावेश करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। यह आत्मज्ञान हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में सहायता करता है और हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्रदान करता है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से अच्छे कर्म करता है वह कभी भी असफल नहीं होता। भले ही कठिनाइयां आएं, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। इसलिए हमें सदैव शुभ कर्म करने चाहिए, बिना किसी फल की अपेक्षा किए, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अच्छे कर्मों का प्रभाव अदृश्य हो सकता है, लेकिन वे सदैव हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। जब हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए भी एक सुंदर और समृद्ध भविष्य का निर्माण करते हैं। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से समझाया है कि कर्म का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होता है। अच्छे कर्म जैसे कि निस्वार्थ सेवा, परोपकार, दयालुता और सत्य की राह पर चलना हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी हमें बदलता है। हमारा मन शांत होता है, आत्मा पवित्र होती है और हमें जीवन की सच्ची अनुभूति प्राप्त होती है। अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि वे जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो यह सहायता हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। यह लौकिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर सच है। जैसे किसान बीज बोता है और समय के साथ उसे फसल के रूप में उसका प्रतिफल मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्म धीरे धीरे हमारे जीवन में
उन्नति और सुख के रूप में लौटते हैं। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि मनुष्य को अपने कार्यों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अच्छे कर्म करते हैं तो वे अधिक प्रभावशाली होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल प्रसिद्ध या प्रशंसा पाने के लिए परोपकार करता है तो उसका कर्म वास्तविक रूप से उतना प्रभावी नहीं होता। लेकिन जब हम सच्चे हृदय से बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में कई गुना बढ़कर लौटता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें उनका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, लेकिन यह हमारी दृष्टि की सीमितता है। प्रकृति और ब्रह्मांड का संतुलन अत्यंत सूक्ष्म और सटीक है। जो भी हम करते हैं वह ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है और उचित समय पर हमारे जीवन में वापस आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्म को एक सेवा के रूप में देखते हैं तो वह हमें आंतरिक संतोष प्रदान करता है, जो किसी भी भौतिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अच्छे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता। जब हम एक अच्छा कार्य करते हैं तो वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति किसी जरूरतमंद की सहायता करता है और दूसरा व्यक्ति इसे देखता है तो उसके भीतर भी दूसरों की मदद करने की भावना जागृत होती है। इस प्रकार अच्छे कर्मों की एक श्रृंखला बन जाती है जो समाज में सकारात्मकता और सद्भाव का संचार करती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम प्रेम, दया और करुणा के साथ कार्य करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह आत्म साक्षात्कार हमारे जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन लाता है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से अच्छे कर्म करता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। वह निडर होकर अपने कार्य करता है क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि उसके कर्म उसे सही दिशा में ले जाएंगे। अच्छे कर्मों का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि जो व्यक्ति परोपकार में संलग्न रहते हैं वे अधिक प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अहंकार और ईर्ष्या से मुक्त होकर सेवा करता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन में कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मेहनत और अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे उगने में समय लगता है, लेकिन जब वह वृक्ष बन जाता है तो अनेक लोगों को छाया और फल प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म भी समय के साथ हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। अच्छे कर्मों का प्रभाव हमारे परिवार और रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हम सच्चाई, प्रेम और करुणा के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं। परिवार में शांति और सद्भाव बना रहता है, जिससे जीवन अधिक आनंदमय बनता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए भी कार्य करना चाहिए। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमें एक गहरी आत्मिक संतुष्टि मिलती है जो किसी भी सांसारिक सुख से अधिक मूल्यवान होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने से जीवन में केवल सुख ही मिलेगा, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। अच्छे कर्म हमें कठिनाइयों से पूरी तरह मुक्त नहीं करते, बल्कि वे हमें उन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें मानसिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे कर्मों का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि वे हमारे भविष्य को संवारते हैं। श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत को समझाते हुए कहा कि कि हर व्यक्ति अपने वर्तमान कर्मों के अनुसार भविष्य का निर्माण करता है।
यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होता है। यह केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अगले जन्मों में भी हमारे कर्मों का प्रभाव देखा जाता है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें कभी भी अच्छे कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब हम सच्चे हृदय से कार्य करते हैं तो स्वयं ईश्वर हमारी सहायता करते हैं। यह विश्वास हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अच्छे कर्म केवल धन देने तक सीमित नहीं होते। किसी को प्रेम से समझाना, किसी की भावनाओं का सम्मान करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, ये सभी कार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य के विचार भी उसके कर्मों में शामिल होते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक और शुद्ध हैं, तो वे भी हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें समाज से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की सहायता करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति हमें धन्यवाद तक नहीं देता। ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य ईश्वर देख रहे हैं और वे उचित समय पर उसका प्रतिफल अवश्य देंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमें एक आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है, जो किसी भी सांसारिक सुख से बढ़कर होती है। यह आनंद हमें और अधिक अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हमारा जीवन एक सकारात्मक चक्र में परिवर्तित हो जाता है। अच्छे कर्मों का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि वे केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। जब हम अपने बच्चों को सच्चाई, दया और करुणा का पाठ पढ़ाते हैं, तो वे भी इन्हीं मूल्यों को अपनाते हैं। इस प्रकार हमारे कर्मों की गूंज आने वाले समय में भी सुनाई देती है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय, सफल और सार्थक बनता है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है और यही हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है, वह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का आधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी हम इस संसार में करते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आता है। अच्छे कर्मों का प्रभाव अदृश्य होते हुए भी अटल है। वे धीरे धीरे हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और हमें उन्नति, शांति और सुख की ओर ले जाते हैं। जीवन के इस नियम को समझने के बाद मनुष्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह हर समय केवल शुभ कर्म करे, क्योंकि वही उसके भविष्य को संवार सकते हैं। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना किसी फल की अपेक्षा किए। जब हम स्वार्थ रहित होकर किसी की सहायता करते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी को शिक्षा प्रदान करते हैं, तो यह सब सकारात्मक ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में एक चक्र के रूप में घूमती रहती है और किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस लौट कर आती है। कई बार हमें तुरंत इसका परिणाम नहीं दिखता, लेकिन जब सही समय आता है तो हमें उन कर्मों का प्रतिफल अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे कर्म केवल धन और संसाधनों के रूप में नहीं होते। मन, वचन और काया से किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अच्छे कर्मों की श्रेणी में आता है। जब हम किसी के प्रति सद्भावना रखते हैं, प्रेम और करुणा से भरा व्यवहार करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा या छल कपट से दूर रहते हैं, तो ये सभी हमारे अच्छे कर्मों के रूप में परिभाषित होते हैं। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, दया, करुणा, सेवा और सहानुभूति को अपनाता है, वह निश्चित रूप से आत्मिक शांति और आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कर्मों की परिभाषा को विस्तार से समझाते हुए यह भी कहा कि अच्छे कर्मों का प्रभाव केवल वर्तमान जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे पुनर्जन्म के सिद्धांत से जुड़े होते हैं। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और समय के साथ फसल प्राप्त करता है,
वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करता है। यदि हम इस जन्म में अच्छे कार्य करते हैं तो न केवल हमें इसी जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है, बल्कि अगले जन्म में भी हमें श्रेष्ठ परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा अगला जन्म भी सुखद और उन्नत हो, हमें सदैव शुभ कर्मों का ही चयन करना चाहिए। अच्छे कर्मों की शक्ति इतनी गहरी होती है कि वे केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भी समाज को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं, तो वे भी इस प्रेरणा से प्रभावित होकर अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार एक अच्छे कर्म की लहर संपूर्ण समाज में फैलती जाती है और समाज में सद्भाव, शांति और प्रेम का वातावरण बनता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि यह कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। यह संसार कर्म भूमि है और यहाँ हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे प्रारंभ में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। इसलिए हमें कभी भी अच्छे कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्मों में अहंकार नहीं रखना चाहिए। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि हमने कोई महान कार्य कर दिया है या हमें उसके लिए प्रशंसा मिलनी चाहिए। वास्तविक शुभ कर्म वही होता है जो बिना किसी दिखावे या अपेक्षा के किया जाए। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं और बदले में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखते, तो वही सच्चा पुण्य होता है। ऐसे कर्म ही हमारे जीवन में असली संतोष और आनंद लाते हैं। अच्छे कर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे हमारे भीतर गहराई से परिवर्तन लाते हैं। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, हमारे विचार सकारात्मक होते हैं और हमारा व्यक्तित्व निखरता है। यह आंतरिक परिवर्तन ही हमें सच्ची आत्म उन्नति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति अपने मन, विचार और व्यवहार में शुद्धता बनाए रखता है, वह वास्तविक रूप से ईश्वर के निकट होता है। जीवन में कई बार लोग सोचते हैं कि केवल धन संपत्ति ही सफलता का पैमाना है, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। उन्होंने बताया कि असली समृद्धि बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में होती है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाता है तो वह किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। अच्छे कर्म केवल भौतिक उन्नति ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य को वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो यह सहायता कई गुना होकर हमारे पास लौटती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं और उसे भूल जाते हैं, लेकिन जब हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो कोई न कोई व्यक्ति हमारी सहायता के लिए आ जाता है। यह ब्रह्मांड के संतुलन का ही परिणाम है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो प्रकृति स्वयं उसे संजो कर रखती है और सही समय पर हमें उसका प्रतिफल देती है। अंततः श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे हमें किसी न किसी रूप में वापस अवश्य मिलते हैं, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जन्म में। जब हम अपने जीवन में इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं और इसे अपने व्यवहार में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। हमें अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया, उसका मूल संदेश यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव शुभ कर्म करने चाहिए, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में उसके पास लौट कर आते हैं। जब हम सत्य, करुणा, दया और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं,
बल्कि समाज में भी सकारात्मकता और सद्भावना फैलाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में अहंकार नहीं रखता, जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सहायता करता है और जो सच्चे हृदय से धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन यदि हम अच्छे कर्म करते रहते हैं तो वे हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि मनुष्य को अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ बनाना चाहिए, क्योंकि वही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्मों का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता, वे सदैव हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में वापस लौटते हैं। इसलिए हमें बिना किसी भय, लालच या स्वार्थ के सदैव शुभ कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है और यही हमें वास्तविक आनंद, शांति और उन्नति की ओर ले जाता है।